गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्लास नंबर 2 है ये। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले रिवीजन करेंगे। 3 क्वेश्चन है रिवीजन के। ठीक है, 3 क्वेश्चन है रिवीजन के, उन्हें करेंगे पहले। पिछली क्लास के मतलब पिछली क्लास का रिमाइंड हो जाएगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है ₹23,660 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man gets 25% more than the each woman and each woman gets 25% more than each child. Find the amount received by each woman. ठीक है, देखिए सबसे पहले है मैन, वीमेन, चाइल्ड। ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच वीमेन। मैन है, इसको हर एक आदमी को 25% ज़्यादा मिल रहा है हर एक औरत से। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो इधर ईच मैन गेट्स 1/25% मोर देन वीमेन। तो वीमेन को नीचे ले आएंगे तो कितना आ गया। ठीक है, तो वीमेन को अगर 4 मिल रहा है तो मैन को कितना, 4 + 1 5। ठीक है, तो देखिए वीमेन को अगर 4 मिल रहा है तो मैन को 5। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। एंड ईच वीमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड। सिमिलरली वैसे करेंगे ईच चाइल्ड, तो क्या कर देंगे इसको, वीमेन अपॉन चिल्ड्रन 1/4। तो अगर चिल्ड्रन को 4 मिल रहा है तो वीमेन को 4 + 1 5। चिल्ड्रन को अगर 4 तो वीमेन को 5। ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसको। ओके, तो अब इसे रेशियो को बैलेंस करेंगे। देखिए, तो इधर कुछ नहीं है तो इधर भी 4, इधर कुछ नहीं इधर भी 4। देखिए 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 5 4 4 ज़ा 16। अरे सॉरी इधर 5 आना था ना, इधर 5 आना था, इधर 5 आना था ना। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 25:20:16 ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वीमेन। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या रेशियो आया, मैन, वीमेन और चिल्ड्रन का। 25:20:16। तो मैन देखिए कितने हैं, 8। वीमेन कितनी हैं, 10। ठीक है, और चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन भी 10 है हमारे पास। तो मैन है 25, इनका रेशियो है 25, तो मैन है 8। तो कितना हो गया, 200। 200 मतलब एक्चुअल में होंगे। ठीक है, रेशियो 25 × 10, 20 × 10 कितना आ गया, 200। और इसको चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, 10। तो × 10 करेंगे तो इसका भी कितना आ गया, 160। तो कितना रेशियो आ गया इनका, 200:200:160। बट इसको तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको। तो 20:20:16, अभी भी 4 से कट जाएगा दोबारा ये। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। तो कितना रेशियो आया इनका, 5:5:4, मैन, वीमेन और चिल्ड्रन का। ठीक है, मैन, वीमेन और चिल्ड्रन का ये रेशियो है आपका 5:5:4। अब देखिए आगे क्या करना है। जो 23,660 रुपये हैं वो इस रेशियो में बटे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 5 5 10 और 4 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू है 23,660 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 14। और हमने कितने की निकालनी, ईच वीमेन। वीमेन की नहीं निकालनी है, ईच वीमेन की निकालनी है। तो मान लीजिए वीमेन की निकालनी होती तो कितना आता, × 5 कर देते। ठीक है, तो ईच वीमेन की निकालनी है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे ना। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे 0 0। तो क्या आएगा, देखिए काट के आपका आंसर आएगा 845। कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे। ओके, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल इज 6:5।
while the ratio of salary of each male and each female is 2:3. Find the ratio of number of male and female. बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे है मेल और ये फीमेल, यहाँ पे आगे ऑल। ऑल का कितना रेशियो है? ऑल का रेशियो है 6:5 और ईच का कितना है? ईच का है, एक मिनट, ईच का है 2:3। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। देखिए मान लीजिए, एक मिनट, देखिए आपके पास है 100 रुपये। ठीक है, आपने बांटे, सॉरी, आपके पास है 100 रुपये, आपने बांटे 10-10 रुपये हर बच्चे में, तो कितने बच्चों में बांटोगे? 10 बच्चों में। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे है कि आपके पास टोटल 6 रुपये हैं, हर एक में आपने 2-2 बांटे, तो कितने बांटे, कितने हुए टोटल? 3 हुए। ठीक है, तो रेशियो आपके पास है 5 रुपये और आपने हर बच्चे में 3-3 बांटे, तो कितने हुए? 5/3। तो मैंने कल भी बताया था कि इनको जब भी 2 हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9:5 आ गया। ठीक है, यही पूछे हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, 9:5। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। 430 is divided among 45 persons such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio 12:15:16, while the ratio of amount received by each man, each woman and each child is 6:5:4. Find the amount received by each woman. ठीक है, देखिए मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑल का कितना है? ऑल मैन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन, कितना? 12-15-16। ठीक है, 12:15:16। अब देखिए ईच का कितना है? ईच का है 6:5:4, 6:5:4। कलर बदल लूँ इसका, ग्रीन सही है। 6:5:4। हाँ, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ऑल ईच वाला। ठीक है, तो 12 ऑल के हैं, 6 ईच के, तो कितना आएगा? 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, क्या रेशो आ गया? 2:3:4। ये 2:3:4 आया है, किस चीज़ का रेशो आया? नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो है ये। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था। ये जो 9:5 है, किसका है? नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो था ना ये। उसी तरह यहाँ पे भी 2:3:4 नंबर ऑफ पर्सन्स है, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। ठीक है, तो बताना है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वीमेन। ईच, देखिए यहाँ पे भी ईच है, वीमेन नहीं है अकेला, ईच वीमेन है। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हुए, इनका रेशियो का एडिशन कितना हुआ? 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 पर्सन्स बोल रखे हैं ना, 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा 45। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 5। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे? इनका रेशियो लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, तो 5 है तो 2 5 जा 10, रेशियो 3 5 जा 15, रेशियो 4 5 जा 20। ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो आ गया। ठीक है, मतलब एक्चुअल अमाउंट आ गया, मतलब एक्चुअल में जितने हैं उतने आ गए। तो अब देखिए 430 इज डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन्स, मतलब 430 रुपये की अमाउंट जो है वो सब में बांटी गई है। 430 अमाउंट जो है वो सब में बांटी गई है। तो देखिए 430 अमाउंट सब में बांटी गई है। ठीक है, 430 सब में, तो सबका रेशियो क्या था? 12:15:16। तो उनका एडिशन कितना हुआ? 43। तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 430। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 430/43, तो कितनी आ गई? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। ये किसका था? मेल, वीमेन और चिल्ड्रन।
ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 12 मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 रेशो 150 रेशो 160। तो ठीक है, हमसे कितने की पूछी है, ईच वीमेन की पूछी है। ठीक है, ईच वीमेन की पूछी है तो निकाल लेंगे। वीमेन की कितनी आ गई, 150 आ गई। ईच वीमेन की पूछी है तो 150/15 कितनी आ गई, 10 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब ये नया टाइप है, ठीक है, क्वेश्चंस का। और ये टाइप के क्वेश्चन आपने शायद ही पहले करे होंगे, लास्ट ईयर टू करंट ईयर वाले। ठीक है, ये बड़े ज़्यादा पूछे भी जाते हैं रेशो में। तो ये करते हैं, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखिए, जैसे लास्ट ईयर की रेशो दी होगी कुछ, ठीक है, लास्ट ईयर की रेशो कुछ भी दी होगी। ठीक है, आपसे फिर लास्ट ईयर टू करंट ईयर की रेशो दे दी होगी। ठीक है, ये रेशो भी दे दी। और लास्ट ईयर टू करंट ईयर की रेशियो वाई की दे दी, ये एक्स की दे दी, ये वाई की दे दी। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ राहुल एंड विक्रम लास्ट ईयर वॉज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7 एंड 5:6 respectively. If the total sum of their present incomes is 6400 rupees, find the present income of Rahul. देखिए, रेशियो ऑफ राहुल एंड विक्रम। ठीक है, राहुल और विक्रम की लास्ट ईयर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है उसके बाद कि द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7 एंड 5:6। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है इसकी, राहुल की लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इसकी लास्ट ईयर टू करंट ईयर, इसकी है 6:7, इसकी है 5:6। तो देखिए क्या करना होता है इसमें, जैसे लास्ट ईयर का पूछा है ना ऊपर, तो इधर लास्ट ईयर का 6 है, इधर लास्ट ईयर का 5 है। ओके, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 5 का कितना आएगा, 30। जितना एलसीएम आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 4 12 120, और इधर कितना आ जाएगा, 5 3 15 150। ठीक है, तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो उसी तरह से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इफ़ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम्स, प्रेजेंट इनकम देखिए इधर 140 है और इधर 180, इनका सम कितना बोला गया है, 6400। तो 140 प्लस 180, इसका सम इसके 320 यूनिट किसके बराबर है, 6400 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 20 के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 20 के। तो बोला गया फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ राहुल। मैं दोबारा समझा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, देखिए। द रेशियो ऑफ राहुल एंड विक्रम कितना है, अरे यार 4:5। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, देयर ओन लास्ट ईयर की है ये, तो लास्ट ईयर टू करंट ईयर और लास्ट ईयर टू करंट ईयर राहुल और विक्रम का कितना रेशियो है, 6:7 और 5:6। ओके, तो अब क्या करना है, देखिए लास्ट ईयर ऊपर भी, यहाँ भी लास्ट ईयर है, तो इनका एलसीएम ले लो, 6 और 5 का कितना आया, 30। 30 को 4 से मल्टीप्लाई किए कितना आया, 120 रेशियो, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई किए कितना आया, 150। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 140। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 180। ठीक है, तो बोला गया है टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम्स इज 6400।
ठीक है। प्रेजेंट यही है ना करंट ईयर की, करंट ईयर का मतलब प्रेजेंट ईयर ही होता है। 140 और 180 का एडिशन करेंगे कितना होगा, 140 प्लस 180 कितना हुआ 320। 320 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400, और 320 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, तो उनसे हमसे पूछा गया है प्रेजेंट इनकम ऑफ राहुल। प्रेजेंट इनकम ऑफ राहुल कितनी है 140, तो 140 को करेंगे 20 से मल्टीप्लाई 2800। अगर 140 यूनिट है तो 140 को 20 से मल्टीप्लाई किया 2800, उसकी प्रेजेंट इनकम आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए, द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 21 आर 4:5, 2:3 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ए और बी लास्ट ईयर मतलब 2020 लास्ट ईयर हुआ, 2021 करंट ईयर हुआ, तो इनकी कितनी है 2020 में 5:4। तो लास्ट ईयर टू करंट ईयर ए की कितनी हुई है और लास्ट ईयर टू करंट ईयर बी की 4:5, 2:3। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे 4 और 2 का कितना एलसीएम आएगा 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ 4 4 जा 16, यहाँ पे आ गया 16। तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। 2 यूनिट की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की 8, 8 को 3 से किया 24। ठीक है, करंट ईयर की आ गई है। और बोला क्या गया है, इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वॉज 7,05,600, देन वट वॉज द इनकम इन ऑफ बी इन 2021। ठीक है, अब देखिए बोला है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 कितनी है, 2021 में 7,05,600। तो इनको ऐड कर लेंगे, 25 और 24 कितना हो 49, कितनी वैल्यू है इसकी 7,05,600। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, निकालनी किसकी है, बी की निकालनी है 2021 में, मतलब 24 की निकालनी है वैल्यू, तो इंटू 24 कर देंगे, इंटू 24 कर देंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 3,45,600। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, 1 year ago the ratio between Karan and Arjun's salary was 3:4. The individual ratio between their last year and this year's salaries were 4:5 and 2:3. At present the total of their salaries 4,160. The salary of Karan's now is okay. ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, चलिए एक और करवा देते हैं, देखते हैं। 1 year ago द रेशियो बिटवीन सौरभ एंड मोहित कितना है, मतलब लास्ट ईयर का बोल रहा है, कितना है 3:5। द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर वॉज कितना है 2:3 और 4:5। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा 12, और यहाँ 4 से करेंगे तो कितना आएगा 20। अब क्या करना है, देखिए 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आएगा 18, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आएगा 30। ठीक है, इफ़ देयर टोटल सैलरीज फॉर द प्रेजेंट ईयर वॉज ₹43,000। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सैलरी ऑफ सौरभ।
देखिए टोटल सैलरीज फॉर द प्रेजेंट ईयर, मतलब करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो 48 यूनिट की वैल्यू मतलब 18 + 30, इसकी वैल्यू कितनी है 43,000। तो एक यूनिट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 48, और सैलरी पूछिए सौरभ की, तो सौरभ की करंट ईयर की सैलरी पूछिए तो इंटू 18। अरे ये क्या, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो एक यूनिट की 5 होनी थी ना। अबे यार गलत हो गया यहाँ पे। चार यूनिट की वैल्यू 20 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5, और यहाँ 25 आएगा, 30 नहीं, माफ़ करिएगा। तो बोला है इफ़ देयर टोटल सैलरीज फॉर द प्रेजेंट ईयर आर 43,000 रुपीज़, ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट ईयर की यही है ना, तो कितनी हुई है 18 + 25 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है 43,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43,000 अपॉन 43, ठीक है, कितनी आ जाएगी 10,000। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सैलरी ऑफ सौरभ, सौरभ की प्रेजेंट सैलरी बतानी है जो कितनी है 18 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 10,000 नहीं 1,000 यार, 18 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा रेशियो में यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, गलती से लिख दिया था 5। देखिए सौरभ और मोहित की 3 रेशियो है 3:5, ठीक है, लास्ट ईयर टू करंट ईयर है 2:3, और इधर है 4:5, ओके। 2 और 4 का एलसीएम लिए कितना आया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और 4 को 5 से किया 20। 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 6 को 3 से किया 18, और 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 को 5 से किया 25, ठीक है। तो बोला है करंट ईयर की जो इनका इसकी सैलरी है उसका सम कितना है 43,000 है, तो सौरभ की सैलरी बतानी है 43 यूनिट हो गया इनका मिला के, और एक यूनिट की वैल्यू 1,000, और सौरभ की करंट ईयर की वैल्यू थी 18, तो 18 × 1,000 18,000, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। अब देखिए अब चलेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन, ओके, आपने किए भी होंगे कॉइन वाले क्वेश्चन, देखिए करते हैं। अ बैग कंटेन्स ₹230 इन द फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2 एंड ₹1 कॉइन, ओके। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन इज 2:4:5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। देखिए ₹5 के हैं, 2 के हैं और 1 रुपये के। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, रेशियो कितना है नंबर ऑफ कॉइन्स का 2:4:5, तो अमाउंट कितनी बनेगी, अगर 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितनी अमाउंट बनेगी 10, 2 रुपये के 4 सिक्के कितनी अमाउंट बनेगी 8, 5 रुपये के एक सिक्का है तो कितनी अमाउंट बनेगी 5 रुपये, ठीक है। तो 10:8:5 इसकी अमाउंट, अगर अमाउंट का रेशियो आ गया, और अमाउंट दी कितनी गई है 230, तो इनका सम जो होगा वो 230 के इक्वल होगा। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है 230, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक है। हमसे क्या पूछा है 5 रुपये के कॉइन बताने कितने हैं, तो 5 रुपये के कॉइन कितने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉइन्स यही थे, तो इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। SSC प्रेप कॉर्नर, अनलॉक योर पोटेंशियल। A bag contains ₹390 in the form of ₹5, ₹2 and ₹1, ठीक है, ये कुछ नहीं है। The number of coins of ₹5 is 3/2 times of number of coins of ₹2. The number of coins of ₹2 is 4 times the number of coins of ₹1. Find the number of coins of ₹5. देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर लग रहा होगा, पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए करते हैं। एक मिनट ज़रा पेज सेट कर लूँ मैं, हाँ चलिए।
देखिए अ बैग कंटेन्स ₹390 इन द फॉर्म ऑफ 5, 2 और ₹1 कॉइन। द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 3/2 इज 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इज़ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। तो देखिए इधर से शुरू करते हैं ₹1 से। देखिए ₹1 के कॉइन कितने मान लीजिए ₹1 के कॉइन है x, ठीक है। तो बोला क्या ₹2 कॉइन इज़ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1। तो ₹2 के कॉइन कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1। तो 4 इंटू एक्स कितना आ गया 4x, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। और इधर क्या बोला है द नंबर ऑफ ₹5 इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2। तो ₹5 के कितने हो जाएंगे 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 के 4x हैं। तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6x। अब देखिए ₹1 के ₹1, ₹2 और ₹5, ठीक है। ₹1 के x कॉइन थे, ₹2 के 4x हुए, ₹5 के 6x हुए, ठीक है। तो अगर ₹1 के x कॉइन है तो कितनी वैल्यू बनी इसकी 1x, प्लस ₹2 के 4x कॉइन है तो कितनी वैल्यू बनी इसकी, अमाउंट कितनी बनी 8x, और इसकी कितनी बनी 30x, ठीक है। तो इन सब का सम कितना बोला गया है 390, ठीक है, इक्वल टू 390। तो कितना हो गया 39x इज इक्वल टू 390। तो x कितने आ गया 390/39 मतलब 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए हमसे पूछें ₹5 के कितने कॉइन होंगे, ठीक है। ₹5 के कितने थे 30x 6x थे, ठीक है। 30x नहीं 6x थे, वो तो अमाउंट थी। ₹5 के कितने थे 6x, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो कितने हो गए 60। अगर उसी तरह आपसे ₹2 के पूछता तो 4 × 10 40, और 1 के पूछता तो 10, ठीक है। तो ₹5 के पूछे कितने आगे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स ₹55 इन द फॉर्म ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 1:2:3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹50 पैसे। ओके देखते हैं ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, और इनका रेशियो कितना बोला नंबर ऑफ कॉइन्स का। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 1:2:3। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1, अगर 50 पैसे के 2 कॉइन है तो कितने अमाउंट बनी वो ₹1 बना ना। 25 पैसे के 3 कॉइन है तो कितनी बनी 0.75। अब देखिए क्या बोला है हमारे पास कितनी अमाउंट थी टोटल ₹55 थे। तो 1 + 1 + 0.75 कितना हुआ 2.75, जिसकी अमाउंट कितनी है 55। 2.75 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 2.75, पॉइंट हटाया तो इंटू 100, और निकालने कितने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे कितने कॉइन है नंबर ऑफ कॉइन्स 2 × 2, तो कितना आ गया है 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 × 400। तो 5 11 5 × 55, 5 4 × 20 और 22 × 40, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अ बैग कंटेन्स ₹155 इन द फॉर्म ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इज 2/3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। होमवर्क सिमिलर क्वेश्चन किया अभी पहले, ठीक है, उसी की तरह है, करेंगे। Question number 30, the income of Bunty and Bubbly are in the ratio of 4:5 and their expenditures are in the ratio of 5:8. If each saves 7,000 then find the difference between Bubbly and Bunty's income. ये नया कंसेप्ट है, नए तरह के क्वेश्चंस चलेंगे यहाँ से। इन क्वेश्चंस को करने के पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर पूछ ले आपसे तो और सेविंग पूछ ले आपसे तो कैसे करेंगे।
सेविंग कैसे आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कैसे आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे, इनकम होता है इन दोनों का एडिशन, बस, बाकी ये दो खुद बन जाएंगे उससे। देखिए इनकम ऑफ बंटी एंड बबली आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, बंटी बबली, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना है इनका, 4:5, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:8, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इफ ईच सेव्स 7,000 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बबली एंड बंटीज इनकम। देखिए सेविंग कितनी बोली गई इनकी, 7,000, ईच सेव 7,000, सेविंग कितनी आ गई, 7,000 बंटी की, 7,000 बबली की। अब देखिए एक तरीका बताता हूँ आपको जिससे क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा और कोई एक्स वैक्स का झंझट भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो एक आपका एक्सपेंडिचर है ना बंटी का 5 है, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो, ठीक है। और जो आपका 8 बबली का एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस लो और आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, 5 7 जा 35,000 और यहाँ पे 8 7 जा 56,000, ठीक है। अब 8 को ऊपर किए कितना आया, 32, और 5 को ऊपर किए कितना आया, 25। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट, ठीक है, जो किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर कितना है, 21,000, ठीक है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 21,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। अब हमें बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन बबली एंड बंटीज इनकम, तो बबली की इनकम कितनी है 5,000 और बंटी कितनी है 4,000, सॉरी 5:4, बबली की 5 है, बंटी की 4 है। तो अगर 4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, बंटी की सैलरी कितनी आ गई 12,000, और बबली की सैलरी कितनी आ गई 5 × 3,000 15,000, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 3,000। तो ऑप्शन कितना, डी आंसर सही हो गया, ठीक है। डिफरेंस ही पूछा था ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आर ₹12,000 and 18,000 respectively, the ratio of saving of A and B is 3:2, then the income of A, ओके। देखिए यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं दिए गए, सीधा एक्सपेंडिचर 12,000 18,000 दिया गया, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, एक और तरीका भी था, वैसे आप पहले वाले क्वेश्चन को भी उस तरीके से कर सकते थे, इसको करके देख लेते हैं उस तरीके से। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। देखिए आप ये बात तो जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग होता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं इसमें। इनकम का रेशियो कितना है 6x और 5x, ठीक है, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, पहले 12,000 है और नीचे 18,000 है, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है ना। और सेविंग का रेशियो कितना दिया गया है 3:2। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 6 12x माइनस 24,000 इक्वल टू 15x माइनस 18,000 है, ठीक है, 54,000 कितना आया, 3x इज इक्वल टू 30,000, तो x कितना आया 10,000, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 6x, तो 6 × 10,000 कितना आया 60,000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स 1,600 देन इनकम ऑफ ए। उसी वाले तरीके से करते हैं जिससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। ए और बी का इनकम का रेशियो कितना है 5:4 और एक्सपेंडिचर का कितना है 3:2। सेव कितना करता है वो 1,600, दोनों बचा लेते हैं। क्या बताया था कि 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर करो, 2 से इधर करो,
इधर करो, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 3 16 ज़ा 4800 और 16 2 ज़ा 3200, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी है 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800। तो क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी है 5 इंटू 800 कितना आ गया 4000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मंथली इनकम ऑफ नेहा एंड शुभम आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:9। इफ ईच सेव्स 3000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर बताना है यहाँ पे, ठीक है, इनकम नहीं बतानी है, लास्ट में एक्सपेंडिचर्स बताने दोनों के। करते हैं, मंथली इनकम ऑफ नेहा एंड शुभम कितनी है 2:3 एंड मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है उनका 5:9। सेव कितना करते हैं 3000, दोनों सेव करते हैं अलग अलग अपने अपने। 5 से मल्टीप्लाई करो इधर इधर, 9 से मल्टीप्लाई करो इधर और इधर। 9 3 ज़ा 27,000, 5 3 ज़ा 15,000, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15। कितना फ़र्क आया इन दोनों में 3 यूनिट का, जिसका मतलब इनका कितना फ़र्क आया, और 12 यूनिट, 12 मतलब 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो एक्सपेंडिचर बताना है नेहा और शुभम का। नेहा, अगर नेहा की वैल्यू 5 यूनिट यहाँ पे, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4000, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 20,000 और 9 4 ज़ा 36, 36,000 एक्सपेंडिचर। 4 दूनी 8,000 और क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी इधर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चलिए लास्ट में देखते हैं इसको। द एनुअल इनकम ऑफ अमर एंड प्रेम आर इन द रेशियो 3:2 एंड while their expenditure are in the ratio 5:3. If the end of year each saves 2,000, the annual income of अमर, अमर की इनकम बतानी है एनुअल, ठीक है। तो अमर और प्रेम क्या रेशियो इनका 3:2 और एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर है 5:3। सेव कितने करते हैं दोनों 2000। अब देखिए उसी तरह से करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 2000 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 2000 से। 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 3 2 इंटू 2 तो 6000 और ये 10,000, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आया 4000 और इधर 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4000। इसकी इनकम बतानी है अमर की, 3 इंटू 4 12,000, ठीक है। तो अमर की इनकम कितनी है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 4000, 12,000, ओके। B and Q have their monthly incomes in the ratio 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3. If they save 24,000 and 20,000 monthly respectively, then the difference in their monthly income is, देखिए P और Q है, इनकम का रेशियो कितना है इनका 8:5, एक्सपेंडिचर 5:3। सेव कितना करते हैं, P सेव करता है 24,000, Q सेव करता है 20,000। अब 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और 3 को इधर और इधर, ठीक है। 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 3 8 ज़ा
24, और 24 इंटू 3 कितना होता है 72,000, और 5 इंटू 20,000 कितना आया 1 लाख। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आया 28,000 का। तो एक यूनिट की वैल्यू 28,000 है, तो डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम्स, इनकम में डिफरेंस कितना है 8 माइनस 5 3, तो 3 इंटू 28 कितना आएगा 84,000। ठीक है, डिफरेंस इधर सीधा भी निकाल सकते हैं, 8 माइनस 5 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू इंटू 28,000 जो आई है। ठीक है, देखिए यहाँ फिर से एक्सपेंडिचर पूछा है ना, इसको दूसरे वाले तरीके से करते हैं जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया था। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सोहन एंड रोहन इज 8:5 and the ratio of their expenditure is 3:2. If Sohan saves 3,000 and Rohan saves 1,500, then find the expenditure of both. देखिए जो फाइंड करना हो ना, एक्सपेंडिचर फाइंड करना है यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, यही होता है ना। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, मतलब 3x और 2x, प्लस सेविंग कितनी है 3,000 रोहन की है और 1,500 सोहन की है, और इनकम का रेशियो कितना है 8/5। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, 15x प्लस 5 3 15,000 और 16x प्लस 12,000, कितना है x की वैल्यू 3,000। ठीक है, x की वैल्यू है 3,000, निकालना क्या एक्सपेंडिचर रोहन का कितना सोहन का कितना है 3x, तो कितनी आ गई इसकी 3 इंटू 3 9,000, और इसका कितना आ गया 2 इंटू 3 6,000। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर दिया ना इसके साथ, ऑप्शन ए। उस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो एक्सपेंडिचर का एक था, यही वाला था ना। देखिए, द मंथली इनकम ऑफ नेहा एंड शिवम आर इन द रेशियो 2:3, और उनकी मंथली एक्सपेंसेस हैं 5:9। इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स 3,000, देन मंथली एक्सपेंडिचर बताना है। एक्सपेंडिचर बताना है तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5x और 9x। सेव कितना कर रहे हैं दोनों 3,000। ठीक है, और इनकम का रेशियो कितना है 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए 3 5 ज़ा 15x प्लस 3 3 ज़ा 9,000, 2 9 ज़ा 18x प्लस 2 3 ज़ा 6,000, कितना आ गया 3x की वैल्यू कितनी आ गई 3,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। तो अभी क्या बताना है एक्सपेंडिचर बताना है ना मंथली उनका, तो एक्सपेंडिचर 5 इंटू 1000 5,000 और 9 इंटू 1000 9,000, ऑप्शन बी। इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ ए एंड बी आर टुगेदर इज 5,000। इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज, मान लीजिए ए और बी है, कितना है 7:4, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 2:1। इफ फर्स्ट पर्सन सेव्स 7,500 एंड सेकंड सेव्स 5,000 एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बोथ पर्सन। 7,000 और 7500 हुआ है। ठीक है, तो वही करेंगे। ठीक है, 7 और 2 4 ज़ा 8, और यहाँ 7,500 और यहाँ 10,000, कितना फ़र्क आया 2,500 का, और इधर एक, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2,500। तो इनकम ऑफ बोथ पर्सनस, डिफरेंस बताना है, 7 में से 4 गए 3, तो 3 इंटू 2,500, कितना डिफरेंस आया 7,500। देखिए ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ ए एंड बी टुगेदर इज 5,000। देखिए ए और बी है,
इनका रेशियो कितना है, इनकम का 5:1। स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, स्पेंड कितना किया इन्होंने 5:3 में। और सेविंग कितनी है इनकी 4:1 में, देखिए। और उसका सम कितना बोला गया 5,000, ठीक है। सेविंग का सम कितना हुआ, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 5,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1,000। तो सेविंग का रेशियो कितना है 4:1, तो इसकी कितनी होगी सेविंग 4,000 और 1,000। अब करना क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो, इसको इधर कर दो और इधर कर दो, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और अरे ये 2 है इधर, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, और ये 3 4 जा 12,000, और 5 1 जा 5,000, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आया, एक का डिफरेंस आया किसके बराबर 7,000 के बराबर, ठीक है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 7,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 14,000, और 1 यूनिट की वैल्यू तो 7,000 है ही, तो इनकम आ गई है और बी की, अरे हाँ 14,000 है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। यहाँ भी 0 0 1 1 ज़्यादा लग गई होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं है, यही आएगा आंसर इसका। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू आप सभी का, ठीक है। आई होप आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और रेशियो के भी 1 2 वीडियोज़ और आएंगे, ठीक है। मस्त मस्त क्वेश्चन हैं भी, ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे कंसेप्ट होंगे इसमें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।